नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चीन ने भारत की सीमा पर अपनी पुरानी चालबाजी शुरू कर दी है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव एक बार फिर सिर उठाने लगा है। सेनाएं आमने सामने हैं, बयानबाजी तेज है और जमीन पर हलचलें साफ दिख रही हैं। तो सवाल ये है, क्या भारत इस बार भी कूटनीति से निपटेगा या फिर कोई ठोस जवाब देगा? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे की गहराई तक जाएंगे, तथ्यों के साथ और बेबाक अंदाज में। चलो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 गलवान घाटी में वो रात जब 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए। देश थर्रा गया था और चीन को भी करारा जवाब मिला था। उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई। पैंगोंग, गोगरा, गलवान जैसे कई इलाकों से सेनाएं पीछे हटी। लेकिन क्या यह स्थायी समाधान था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक रणनीतिक ठहराव था, न कि भरोसे की बहाली। फिर आया अक्टूबर 2024। भारत चीन ने एक नया पेट्रोलिंग समझौता साइन किया। कहा गया कि सीमा पर सामान्य गश्त बहाल होगी, लेकिन असलियत यह है कि सामान्यता सिर्फ कागजों में थी, जमीन पर नहीं। अब आते हैं आज की स्थिति पर। अप्रैल 2025 के बाद से चीन ने एक बार फिर से LAC पर भारी सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। नगरी और शिगात्से सेक्टर में PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 20 से 25 हजार सैनिक, तोपें, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिए हैं। स्पांगुर झील के पास उन्होंने एक नकली गांव खड़ा कर दिया है, जो दिखने में तो नागरिक बस्ती लगता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि वहां बंकर और सैन्य बुनियादी ढांचा मौजूद है। तो अब सवाल उठता है, भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, ये मत सोचिए कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 3 वर्षों में 4600 किलोमीटर सड़कें, दर्जनों पुल और सुरंगें बनाई हैं। जोजिला टनल, जो मोरहर टनल और न्योमा एयरफील्ड जैसे प्रोजेक्ट्स पूरी स्पीड पर हैं। यहां तक कि अब सेना की लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी लद्दाख के अंदरूनी क्षेत्रों तक जा पहुंची है। लेकिन फिर भी चिंता है डिप्लॉयमेंट स्पीड को लेकर। जानकारों के मुताबिक अगर युद्ध हुआ तो चीन 3 दिन में 50,000 सैनिक सीमा पर ला सकता है। वहीं भारत की तेज तैनाती क्षमता सिर्फ 18,000 सैनिकों तक सीमित है। ये अंतर बैटलफील्ड पर बहुत भारी पड़ सकता है। जून 2025 में दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हुई, लेकिन जानकार कहते हैं ये बातचीत रणनीतिक चुप्पी से ज्यादा कुछ नहीं है। चीन एक ओर बातचीत करता है और दूसरी ओर मैदान तैयार करता है। अब सवाल सीधा है, क्या मोदी सरकार सिर्फ डिप्लोमेसी पर निर्भर रहेगी या कुछ बड़ा सोचेगी? देखिए, अब वक्त आ गया है कि भारत 3 स्तरों पर एक साथ काम करे। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज करें। हर सड़क, सुरंग और हेलीपैड को मिशन मोड में पूरा करना होगा। नंबर 2, रैपिड डिप्लॉयमेंट के हब बनाएं, ताकि जब जरूरत हो तो 24 घंटे के भीतर सेना, टैंक और हथियार जमीन पर हों। नंबर 3, डिप्लोमेसी के साथ सैन्य दबाव भी। चीन सिर्फ भाषा समझता है ताकत की। ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर सर्वेलेंस हर समय एक्टिव रहना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं, ये देश के सम्मान, संप्रभुता और रणनीतिक दृढ़ता की परीक्षा है। चीन हर इंच पर कब्जा चाहता है और हमें हर इंच पर तैयार रहना होगा। अब वक्त है कि मोदी सरकार सीधा, स्पष्ट और मजबूत संदेश दे कि भारत अब 1962 वाला नहीं रहा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।